हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास +1 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.1। बहुत ही सिंपल है और यहाँ से अच्छे मार्क्स आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर धावा बोलेंगे। 25 डिग्री है, जब भी रेडियन बनाना है तो इसको आपने क्या करना है, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस 5 से काट दो, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 30 हो गया, 5 6 ज़ा 30, दैट्स इक्वल टू 5π/36। क्या बन गया अब ये, रेडियन, RADIAN, रेडियन। सभी क्वेश्चन में ऐसा ही होगा बेटा। यहाँ देखिए -47 डिग्री 30 मिनट है, तो इसका बन जाएगा हाफ डिग्री। क्लियर? ठीक है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में लाइएगा। तो 47 2 ज़ा 94, दैट इज 95/2 मल्टीप्लाई अगेन π/180 ऑन सिंप्लीफाई। देखिए 5 का टेबल, 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, दैट इज 19π/36। 2 ज़ा होता है 72 रेडियन। बाकी क्वेश्चन भी बेटा ऐसे ही होंगे, ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन 240 डिग्री, तो 240 को हमने π/180 से मल्टीप्लाई किया। 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो 4π/3 रेडियंस। अगला देखिए 520 डिग्री मल्टीप्लाई π/180, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, दैट इज 26π/9। तो अगला क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसको हमने डिग्री में चेंज करना है। रेडियन पहले से ही है, डिग्री में चेंज करना है। तो जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/π से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 11/16 इंटू 180, पाई की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 22/7। 7 आपका ऊपर चले जाएगा। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। तो ये अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, और देख लिए यहाँ भी कट जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 45 2 ज़ा 90, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 4 20, 29 29, 31/8। क्लियर? अब ये डिग्री में बन चुका है। लेकिन अभी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। 315 को हमने 8 से डिवाइड करना है। तो देख लीजिए, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यहाँ 11 बच गया, 7 आ गया 5। क्लियर? तो यहाँ देखिए अब 8 7 ज़ा 56 होता है, 8 9 ज़ा होता है 72, और ये 3 मेरे पास बच गया, ठीक है। रिमाइंडर 3 है, तो जो यहाँ अभी आंसर आया दैट इज 39, ये डिग्री में हुआ। जो 3 बच गया इसको हमने दोबारा किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से। 60 से हमने इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है। 63 ज़ा होता है 180, और डिवाइड उसी 8 से करना है, ठीक है। 8 2 ज़ा 16, 20 बच गया, राइट। 8 2 ज़ा अगेन 16, तो ये बच गया 4। फिर रिमाइंडर छोटा हो गया, तो जो बच गया दैट इज 22 मिनट। 4 बच गया है बेटा। 4 को दोबारा हम 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, तो 240 आ गया। 240 अगेन 8 से डिवाइड, 8 3 ज़ा 24। बच्चे यहाँ पर 3 सेकेंड लिख देते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ बेटा, ये 0 अभी नीचे उतरेगा, राइट। 8 0 ज़ा 0। मैक्सिमम बच्चे यही गलती यहाँ पे करते हैं। तो उसके बाद ये आ गया 30 सेकेंड। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर। सेकेंड पार्ट हम करेंगे। सेकेंड पार्ट भी हम वैसे ही करेंगे। ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एंगल दिया है -4 रेडियंस, तो -4 को 180/π से हमने मल्टीप्लाई किया। पाई की वैल्यू यहाँ पे 22 भर दी, इसको ऊपर नीचे काट दिया, और जो काट के हमारे पास आया, ठीक है, तो यह है -2520/11। 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे, राइट। 11 2 ज़ा 22, 3 बच गया,
2 नीचे आ गया 32, 11 2 ज़ा 22 अगेन, क्लियर। ये 0, ये 1, 100 बन गया, 11 9 ज़ा 99 और रिमाइंडर हमारे पास 1 बच गया। तो 229 क्या आ गया डिग्री। जो 1 बच गया है इसको हमने 60 से दोबारा मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए 61 ज़ा 60, फिर 11 से दोबारा 11 5 ज़ा 55, 5 बच गया, रिमाइंडर छोटा हो गया, ठीक है। तो ये 5 क्या आ गया मिनट। इस 5 को हमने दोबारा किससे मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो ये आ गया 300, 65 ज़ा 300, 11 से दोबारा डिवाइड करना है, 11 2 ज़ा 22, 8 बच गया, 0 उतर गया नीचे, 11 7 ज़ा 77 और रिमाइंडर हमारे पास बच गया 3, क्लियर। रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया बेटा 3 बच गया है। तो ये 27 जो यहाँ है ये इधर आ गया 27 सेकेंड। अब आप लोग देख रहे हैं कि 3 यहाँ पर बच चुका है, ठीक, पूरी तरह ये डिवाइड नहीं हुआ, उसके लिए हम यहाँ पर नियरली, इस आंसर आने के बाद नियरली, क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है, क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, एंगल दिया है 5 पाई बाई 3, यहाँ पर पाई दिया है साथ में रेडियन है, तो मल्टीप्लाई हमने 5 पाई अपॉन 3 को कर दिया 180 अपॉन पाई से, लेकिन यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया है, क्लियर। 3 1 3, 3 6 18, तो 65 ज़ा 300 क्या आ गया हमारे पास ये 300 डिग्री, ठीक है। 300 क्या आ गया बेटा डिग्री आ गया है। उसके बाद लास्ट है एंगल है 7 पाई बाय 6 रेडियंस, तो 7 पाई बाय 6 को हमने फिर 180 अपॉन पाई से किया, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया है, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 30 को मल्टीप्लाई 7 से कर दिया, दैट इज 210 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट रन इन 1 सेकेंड। एक व्हील जो है 360 रेवोल्यूशन कवर करता है इन 1 मिनट में, तो हमें बताना है कि वो कितना रेडियन रन करेगा 1 सेकेंड में। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 360, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड तो 360 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, तो 6 रेवोल्यूशन हो गई। नाउ एंगल कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री, उसका हम अपने रेडियन बना देना है। तो रेडियन कैसे बनाते हैं आपको पहले भी बताया है, वो पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 18 2 ज़ा 36, दैट इज 2 पाई, राइट। 2 पाई क्या बन गया रेडियन, रेडियंस बन गया। अब हमने बताना है कि एंगल जो है 6 रेवोल्यूशन में, क्योंकि हमें पता है 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन कवर कर रहा था ये 6, हम लिखेंगे अब एंगल ट्रेस्ड आउट लिख दो, ट्रेस्ड आउट इन 6 रेवोल्यूशन। तो देखो 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई, 6 रेवोल्यूशन में 2 पाई मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 6 कितने क्या बन गया है रेडियन, तो हम लिखेंगे अब सो एंगल ट्रेस्ड आउट इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 12 पाई रेडियंस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो सारा आंसर इसी क्वेश्चन में है, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर रेडियस है, तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ कितना दे रखा है हमारे पास, L कितना है 22 सेंटीमीटर, क्लियर। तो हमें पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है थीटा किसके बराबर होता है L अपॉन R के बराबर। तो साफ साफ लिखा हुआ है 22 अपॉन 100, 11 2 11 ज़ा 250 ज़ा, तो ये आ गया 11 अपॉन 50। ये किस चीज़ में है, रेडियन में है, ये रेडियन में है। तो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द डिग्री मेजर, राइट। तो हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियन का जब डिग्री
में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 180 अपॉन पाई के साथ। और अब ये क्या बन गया, ये डिग्री बन गया है, डिग्री बन गया है। तो थोड़ा सा इसमें हम करेंगे, 11 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई की जगह क्या लिखूंगा मैं, 22 अपॉन 7। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको थोड़ा सा हम अब देखेंगे क्या होता है। देखिए बेटा, 0 से 0 कट गया, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। क्लियर। तो हमारे बच गया 9 7 ज़ा 63 अपॉन 5। क्लियर, ये डिग्री में है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिवाइड कैसे किया जाता है। 63 5, 5 1 ज़ा 5, 1 बच गया, 5 2 ज़ा 10 और ये 3 बच गया। तो दोबारा अब क्या बन गया, ये 12 डिग्री। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो 63 ज़ा होता है 180। अगेन हम 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15 और ये बच गया, कितना बच गया, 3 बच गया और ये लग गया 0। तो 5 6 ज़ा 30, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 36 मिनट। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। वी हैव टू फाइंड आउट माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। सबसे पहले जो गिवन दिया क्या है, दैट इज डायमीटर ऑफ सर्कल, वो है 40 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल देंगे, रेडियस होता है 40 अपॉन 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ कॉर्ड वो दिया है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इस फिगर में हम देखेंगे, देखिए ये 20 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 20 है। दिस वन इज कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी कॉमा ए बी इज अ कॉर्ड, कॉर्ड। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ए ओ बी, ए ओ बी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री है। देखिए एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल है, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर बेटा। तो यहाँ पर जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो इसका क्या बना देंगे पहले हम, रेडियन। 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसल, 6 3 ज़ा 18 दैट इज पाई अपॉन 3 रेडियन, पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, तो अब हमें पता है, क्या पता है हमें, थीटा किसके बराबर होता है, एल अपॉन आर के बराबर। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालनी, क्वेश्चन में देखिए फाइंड द लेंथ, लेंथ निकालनी है। तो एल आ जाएगा आर थीटा। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज आर कितना है, 20 है, थीटा कितना है, पाई अपॉन 3 हमने अभी निकाला, तो ये आ गया 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दीज टू रेडियाई, मतलब R1 रेशो R2। सबसे पहले देखिए हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। क्लियर बेटा। तो एंगल भी लिख देते हैं,
L1 और L2 भी यहाँ पे गिवन है, देखो ये क्या है, आर्क है, L1 एंड L2 बी द टू आर्क्स, ठीक है। और θ1 कितना है, 60 डिग्री है, थीटा, इसको θ2 दे दो, ठीक है, तो ये आ गया 75 डिग्री। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, जो θ1 है वो 60 डिग्री है, इसका हमने क्या बना देना है, क्या बना देना बोलिए, रेडियन 180। तो ये आ गया 0 से 0, 6 3 18, दैट इज π/3। क्लियर। तो अब देखिए θ1 L/r के बराबर होता है, तो L/r1। क्लियर, सही है। तो देखिए वैल्यू पुट कर देंगे हम इसको, दैट इम्प्लाइज आपके पास देखिए ये है थीटा L1 निकालना है मुझे, ठीक है। तो L1 क्या आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू R1 θ1, ठीक है। तो L1 आ गया, R अभी हमने निकाला π/3, थीटा निकाला सॉरी, और ये R1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। क्लियर। उसके बाद θ2 हमने देखा 75 डिग्री है, उसका अगेन हमने रेडियन में चेंज कर दिया, π/180 से डिवाइड, 15 5 से 75, 15 1 से 15, 3 15 2 से 30, 5 π/12। तो थीटा L/r वी हैव टू फाइंड आउट L2, दैट इज R2 θ2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भर देंगे हम। तो L2 किसके बराबर आ गया, देखिए आप, थीटा है 5 π/12, राइट, और साथ में लग जाएगा R2। अब देखिए हमारे पास L1 भी है, L2 भी है, बट हमें पता है L1 किसके इक्वल होगा, L2 के, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ। क्लियर। तो कहने का मतलब है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, फ्रॉम 1 and 2 दैट इज π/3 R1 इक्वल टू 5 π/12 R2। क्लियर। वी हैव टू फाइंड आउट R1 अपॉन, इसको इस तरफ ले आइए, R2, वहाँ पर 5 π/12 है, ये जब इस तरफ आएगा तो 3/π बन जाएगा, पाई से पाई कैंसल, 3 1 3, 3 4 12। क्लियर है बेटा। तो अब देखिए उसके बाद क्या करना है, R1/R2 आ गया हमारे पास 5/4, और हम कह सकते हैं कि R1 रेशियो R2 वो किसके इक्वल है, 5/4 के बराबर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, बहुत ही आसान है। आपके पास लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कहा गया पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75, तो 75 हमारा हो गया आर, रेडियस हो गया 75 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। हमने निकालना फाइंड द एंगल इन रेडियन फॉर्म में, तो हमने थीटा निकालना है, दैट इज L/r, तो 10/75 रेडियन, ठीक है। इसको आप काट सकते हैं, 5 2 10, 5 1 5, 6 7 5 5 25, दैट्स इक्वल टू 2/15 रेडियंस। ये हमारा इसका फर्स्ट। सेकेंड पार्ट्स भी सेम ऐसा ही है, L इज इक्वल टू इसमें 15 सेंटीमीटर है, और R वो सब में इक्वल होगा, दैट इज 75 सेंटीमीटर। क्लियर। तो देखिए दोबारा, थीटा इज इक्वल टू L/r, तो L है हमारे पास 15/75 रेडियन, तो इसको 15 1 15, 15 5 75, दैट इज 1/5 रेडियंस। थर्ड पार्ट स्टूडेंट ये आपके लिए, ठीक है, DYS डू योर सेल्फ, आपके लिए पार्ट मैं दे रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।